आप तीसरी बार नहीं देखिए, अगर अपने सब्जेक्ट पे कमांड है जी। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले में ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज का पेपर हुआ है, दो पेपर के अकॉर्डिंग इस बार का पेपर काफ़ी इजी था। मे भी हो सकता है मेरा भी निकल जाए, तो अभी तो देखा जाएगा। आपका मेन सब्जेक्ट क्या था? मेरा सब्जेक्ट हिंदी था, बट मैंने एजुकेशन से यहाँ पे नेट का पेपर दिया है। मैंने एमएड किया है। जी एमएड की है। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय नेट एग्जाम सेंटर पर हैं। यहाँ पर कैंडिडेट अभी तुरंत एग्जाम देकर निकल के आ रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर कैसा गया। साथ ही में ये भी जानेंगे क्या तकनीकी रहनी चाहिए नेट क्वालिफाई करने के लिए, और साथ ही में किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना चाहिए, कितना, ये सब कुछ जानने वाले हैं। हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ गए हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम रतन किशोर है। जी, कहाँ से हैं? जी, मैं बरेली से। बरेली डिस्ट्रिक्ट, बरेली से हैं ना जी। तो क्या रहा पेपर का लेवल? पेपर का लेवल मॉडरेट रहा था। आप किस सब्जेक्ट से नेट कर रहे हैं? एजुकेशन। क्या रहा, कुछ बताइए एजुकेशन के बारे में बताइए। कैसा कुछ एजुकेशन में क्या पढ़ना पड़ता है, क्या सब्जेक्ट होते हैं? एजुकेशन में 10 यूनिट होती हैं। 10 यूनिट होती हैं, तो 100 यूनिट पढ़ना पड़ती हैं। हाँ, यूनिट बताइए प्रॉपर 1 to 10 बताइए। नाम याद नहीं फिलहाल इतना मुझे। अच्छा। कंफर्म नहीं, नाम कंफर्म नहीं है। तो और क्या, मतलब कि और तकनीकी तरीके से किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? पढ़ाई का लगातार प्रयास करते रहोगे तो कंटिन्यू करने पड़ेगा। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट है आपका नेट का? मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट है। इसके पहले आप एक अटेम्प्ट दे चुके हैं नेट? कच्ची नेट एक अटेम्प्ट दे चुके हैं? हाँ। अच्छा, और कुछ बताएंगे नेट के बारे में? नेट से एक तो JRF 3 कैटेगरी में होता है। अच्छा। हाँ, पहला है JRF कैटेगरी, और दूसरा है नेट कैटेगरी, और तीसरा PhD। तो आप अभी किसके लिए, नेट के लिए दे रहे हैं? नहीं, हम JRF के लिए भी दे रहे हैं। तीनों कैटेगरी। हाँ, तीनों कैटेगरी। इसके पहले जब नेट एग्जाम दिए थे उसमें नेट क्वालिफाई हुआ था नेट के लिए? नहीं, अभी कोई नहीं क्वालिफाई हुआ है। मतलब कि जिस लेवल का मेरिट बनेगा उस लेवल वाले में जाएंगे? हाँ, 6% रिजल्ट लेते हैं वो। अच्छा। तो और कुछ, मतलब कि इसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं, क्या सब्जेक्ट से पूछे गए थे, कौन से सब्जेक्ट पाए जाते हैं इसमें? इंडियन फिलोसफी पूछते हैं। अच्छा। और वेस्टर्न फिलोसफी पूछते हैं। अच्छा। हाँ, वेस्टर्न फिलासफी, इंडियन फिलासफी। हाँ, और अदर भी पूछते हैं। अदर भी पूछे जाते हैं। क्या जो है, जैसे एजुकेशन आप देखे आए हैं, इसमें तो और भी सब्जेक्ट होते हैं, ओनली प्रॉपर 1 सब्जेक्ट से भी होता है? पेपर कॉमन, वो एक सामान्य पेपर होता है, फर्स्ट पेपर। अच्छा। वो सामान्य सबके लिए रहता है। सामान्य ये रहता है। फर्स्ट पेपर था। हाँ, वो सेकंड पेपर कब है? सेकंड पेपर दोनों एक ही साथ होते हैं। एक ही साथ थे। हाँ, पहले फर्स्ट होता है, उसके बाद सेकंड होता है। तो फर्स्ट पेपर में क्या चीज़ें रही होंगी? फर्स्ट में DI मैथ। अच्छा, डाटा एंट्री का सवाल थे। हाँ, वो सवाल। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन? हाँ, 50 क्वेश्चन। अच्छा। एजुकेशन 100 क्वेश्चन लेते हैं। एजुकेशन जो आपके सब्जेक्ट थे उसके 100 क्वेश्चन थे। आज एजुकेशन का एग्जाम था जी सभी का यहाँ पे। तो 50 क्वेश्चन में DI पूछता है, जनरल अवेयरनेस से पर्यावरण वगैरह पूछता है। हाँ, EVS पूछता है। EVS, इन्वायरमेंटल, पीपल इन्वायरमेंटल पूछता है। अच्छा। रीजनिंग भी पूछता है इसमें 50 में? थोड़ा बहुत। लॉजिक पूछता है। लॉजिक, वही रीजनिंग। हाँ, लॉजिक पूछता है। एक गद्यांश आता है। तो एजुकेशन जो आपका बैकग्राउंड मेन है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो आपका मेन सब्जेक्ट है 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन रहे होंगे जिसके, उसके बारे में क्या ख्याल है? कितना पढ़ना चाहिए? किस कोचिंग को ज्वाइन किए थे? हम तो अभी फिलहाल कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया। सेल्फ स्टडी जी। सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, सेल्फ स्टडी। हाँ जी। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। आप मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? श्वेता मिश्रा नाम है मेरा। आपका एग्जाम था आज नेट का? हाँ, नेट का कैसा गया पेपर? अच्छा है, पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार पेपर इजी आया है। कितना अटेम्प्ट हो चुका है नेट आपका? मैंने ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। इसके पहले नेट वगैरह 2 अटेम्प्ट दे चुकी है? जी। तो किस वे में, जैसे अभी नए कैंडिडेट जो स्नातक वगैरह कर रहे हैं, उन्होंने नेट वगैरह करना होगा, तो किस तरीके से पढ़ाई वगैरह करें, क्योंकि आप तीसरी बार? नहीं देखिए, अगर अपने सब्जेक्ट पे कमांड है तो मेरे अकॉर्डिंग पहले में ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज का पेपर हुआ है, दो पेपर के अकॉर्डिंग इस बार का पेपर काफ़ी इजी था। मे भी हो सकता है मेरा भी निकल जाए, तो अभी तो देखा जाएगा। आपका मेन सब्जेक्ट क्या था? मेरा सब्जेक्ट हिंदी था, बट मैंने एजुकेशन से यहाँ पे नेट का पेपर दिया है। मैंने एमएड किया है। जी एमएड की है। हाँ जी। अच्छा, तो आज एजुकेशन बैकग्राउंड से जो भी एजुकेशन प्रॉपर सब्जेक्ट था
100 क्वेश्चन वाला। जी जी। तो वो कैंडिडेट आज एग्जाम देने आए थे? जी जी बिल्कुल, हाँ एजुकेशन। तो जैसे एजुकेशन के बारे में, जैसे हम लोगों को मान लो हम लोग जैसे नहीं दे रहे हैं, जो लोग नहीं दे रहे हैं उनको एजुकेशन के बारे में पूरा एजुकेशन पता रहता है। तो एजुकेशन जो सब्जेक्ट से आप नेट दे रहे हैं एग्जाम, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा तो आप अपने एक साइकोलॉजी पढ़िए। हाँ, साइकोलॉजी पढ़ने से आपका पूरा एजुकेशन वेब आपका आ जाता है उसमें, ठीक है। और एक सब्जेक्ट का होता है तो उसमें भी आपका एजुकेशन ही रहेगा। तो आप अपने एजुकेशन सब्जेक्ट और साइकोलॉजी पे विशेष ध्यान देंगे तो मे भी क्लियर हो जाएगा नेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट से अगर नेट दे रहे हैं तो हिंदी उसमें पढ़ना रहता है, लेकिन एजुकेशन में क्या पढ़ना रहता है? प्रॉपर कोई सब्जेक्ट साइकोलॉजी पढ़ना होता है। किस तरीके से मतलब बच्चों को पढ़ाना है, मनोविज्ञान पढ़ना है, किस तरीके से बच्चों के साथ ट्रीट करना है, अधिगम होता है, कैसे समावेशी शिक्षा दी जाती है, कैसे लर्निंग वाला पढ़ाया जाता है। तो आप मनोविज्ञान पढ़ोगे तो आपका एजुकेशन अच्छा। अब हिंदी के बच्चे हैं तो हिंदी सब्जेक्ट तो तैयार करें, लेकिन फिर भी उन्हें मनोविज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा। एक पेपर तो उसी का होता है ना, मनोविज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, तो मनोविज्ञान से जो है, जो हम लोग पढ़ाने जाएंगे बच्चों को, तो वहाँ पे उनके बच्चों के साथ किस तरीके से ट्रीट करना है, उनके माइंड को कैसे समझना है, उनको किस तरीके से पढ़ाना है, ये सब कुछ उसमें सिखाया जाता है। अधिगम के बारे में बताया जाता है, समावेशी शिक्षा के बारे में बताया जाता है। तो मनोविज्ञान पढ़ लेंगे तो आपका जैसे बीएड कर रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें बताई जाती है, उसी हिसाब से आपकी टीचिंग रहेगी, ठीक है। और ये जो 50 क्वेश्चन आपके जिसमें डाटा एंट्री के सवाल होते हैं, मतलब EVS के होते हैं और भी रीजनिंग लॉजिक टाइप होते हैं, ये कैसा पेपर, ये इसमें क्या लेवल रहता है? देखिए कहते हैं ना जीके GS रीजनिंग, इनका कोई लेवल होता ही नहीं है। हाँ, आप जितना पढ़ लो वही कम रहता है, ठीक है। जी जी जी, थैंक यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ मैडम जुड़ी, काफ़ी अच्छा एजुकेशन के बारे में बताने का प्रयास किया, कैसे बताया कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्या चीज़ें पूछा जाता है, इन सब के बारे में। बाकी जैसे और भी सब्जेक्ट होते हैं तो उनमें पता रहता है कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसी से पूछा जाएगा। तो बाकी जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनकी इच्छा है नेट या GRF की तरफ, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और साथ ही में शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।